Assalamualaikum. Today we are going to discuss about proteins which are associated with cell membrane. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर को देखें तो इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में हमारे पास दो चीज़ आती हैं. सबसे पहले फॉस्फोलिपिड और सेकंड इज प्रोटीन्स. In the previous lecture we have discussed about phospholipid. Now we are going to discuss about protein कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से अरेंज होती हैं और वो उनके अंदर क्या रोल प्ले कर रही होती हैं, उसका क्या फंक्शन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर. इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोटीन के हाउ प्रोटीन अरेंज इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वो प्रोटीन्स किस तरह से अरेंज होती हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रोटीन या तो कम्प्लीटली एम्बेडेड होंगी लिपिड बाइलेयर के अंदर या तो कम्प्लीटली एम्बेडेड होंगी और दोनों लीफलेट को अपर और लोअर आउटर और इनर लीफलेट को आपस में क्या कर रही होंगी, कंबाइन कर रही होंगी. या फिर ये क्या होंगी, लूजली अरेंज्ड होंगी. किससे? सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से क्या होंगी, लूजली अरेंज्ड होंगी और डिफरेंट प्रोसेसेस को, डिफरेंट फंक्शंस को अपने परफॉर्म कर रही होंगी. अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस को देखें कि क्या अगर हम प्रोटीन्स के फंक्शंस को देखें कि ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है प्रोटीन के, उनमें सबसे पहले क्या आ जाते हैं हमारे पास, ट्रांसपोर्टेशन. ये क्या करती है, ये प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर जो जो कंपोनेंट्स सेल को रिक्वायर्ड होते हैं या तो वो अंदर लेके आ जाती हैं थ्रू दीज प्रोटीन चैनल्स, या तो इन कंपोनेंट्स को आउटसाइड इन्वायरमेंट में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में लेके चली जाती हैं जो हमारे सेल के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते. सही है. तो ये एक्ट कैसे कर रही है, एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर. सही है. अब सेकंड इसका क्या फंक्शन है, ये एक्ट करती है एज एन एंजाइम. हमारे सेल के अंदर जो जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए, तो वो उसको क्या करती है, स्पीड अप करने के लिए भी काम आती है. एक्ट एज एन एंजाइम, ये एंजाइम की तरह भी एक्ट करती है. सही है. अब इसका थर्ड फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, एज अ रिसेप्टर भी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है. हमारा ब्रेन जो भी सिग्नल्स पहुंचाता है सेल तक, तो वो क्या करती है, ये उस सिग्नल को क्या करती है, रिसीव करती है और उसको फर्दर आगे सेल के डिफरेंट पार्ट तक जहाँ जहाँ के लिए वो सिग्नल चाहिए होता है उसको वहाँ तक सिग्नल को पहुँचा देती है. सही है. और ये क्या करती है, एज अ कम्युनिकेटर भी वर्क करती है कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है, सेल टू सेल डिफरेंट सिग्नल्स पहुंचाने में भी काम आती है. ये क्या करती है, एक्ट एज अ कम्युनिकेटर. और ये सेल की शेप को और उसके साइज को क्या करती है, मेंटेन करती है. तो ये क्या हो गए, शेप और साइज को मेंटेन कर रहा है इसने. तो ये क्या हो गए, सेल के उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए जो कौन परफॉर्म कर रही है, जो हमारी प्रोटीन परफॉर्म कर रही है. अब ये बात हो गई. अगर हम उसकी प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें कि कौन कौन सी प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हैं और उनको हम अगर क्लासिफाई करें, तो हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को दो कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. सही है. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर प्लाज्मा प्रोटीन हैव कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स, इंटीग्रल प्रोटीन एंड सेकंड इज पेरिफेरल प्रोटीन. अगर हम इंटीग्रल प्रोटीन की बात करें तो ये फर्दर टू क्लासेस के अंदर
डिवाइड हो रही है। सबसे फर्स्ट वन इज मोनोट्रॉपिक प्रोटीन एंड सेकेंड इज पॉलीट्रॉपिक प्रोटीन। सही है। अगर हम मोनोट्रॉपिक प्रोटीन की बात करें तो ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कि लूजली अटैच होगी सरफेस ऑफ सेल से, सेल मेम्ब्रेन से, सरफेस सेल की सरफेस से वो क्या होगी, लूजली अटैच होगी। अब ये लूजली अटैच क्यों होगी, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ पोलैरिटी। इसके अंदर चार्ज की प्रेजेंस होने की वजह से ये क्या होगी, सेल के अंदर एम्बेडेड ही नहीं हो पाती। ये लूजली अटैच हो जाती है किससे, सेल की सरफेस से, क्योंकि लिपिड बाइलेयर जो हमने पहले पढ़ा था कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एंटर नहीं होने देती ना, तो ये भी इसको एम्बेडेड ही नहीं होने देंगे, ये भी इसको लिपिड बाइलेयर के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। तो ये क्या होगी, लूजली अटैच हो जाएगी सरफेस से सेल मेम्ब्रेन की। इतनी बात हो गई। अब ये मोनोट्रॉपिक क्लास जो है इंटीग्रल प्रोटीन की, ये फंक्शन क्या कर रही होती है, ये फंक्शन कर रही होती है एक्ट एज एन एंजाइम। ये एंजाइम की तरह भी फंक्शन कर रही होती है, एंजाइम की तरह भी फंक्शन करेगी ये, एंजाइम की तरह एक्ट करेगी। कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगी, डिफरेंट सेल्स की, दो सेल्स की आपस में कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेगी। सही है। और उसकी शेप और साइज को भी मेंटेन करेगी, शेप और साइज को भी मेंटेन करेगी। सही है। अब हमारे पास मोनोट्रॉपिक प्रोटीन हमने देख लिया कि क्या होती हैं। अब हमारे पास सेकंड टाइप है पॉलीट्रॉपिक प्रोटीन। पॉलीट्रॉपिक प्रोटीन को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। सही है। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोटीन हमारे सेल के अंदर, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किस तरह से अरेंज होते हैं, ये डीपली एम्बेडेड होते हैं किसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और डिफरेंट फोल्ड्स बना रहे होते हैं ऐसे ऐसे करके। सही है। अब ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन हमारे 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 प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या रोल प्ले कर रही होती हैं, ये सेल के अंदर या बाहर डिफरेंट कंपोनेंट्स को ट्रांसपोर्ट भी कर रही होती हैं, एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर। और ये क्या करती हैं, एज अ रिसेप्टर भी वर्क करती हैं डिफरेंट सिग्नल्स को, जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे पास आए, उसको सेल के अंदर तक पहुंचाने में भी हमारी हेल्प करती है। सही है। नेक्स्ट क्लास है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज पेरिफेरल प्रोटीन। हमने इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन अरेंज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इस तरह के। ये या तो मोनोट्रॉपिक प्रोटीन की तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस से लूजली अटैच होगी, या फिर ये इंटीग्रल प्रोटीन की सरफेस के साथ, उसकी टिप के साथ क्या कर लेगी, ज्वाइन कर लेगी। ये पूरी इंटीग्रल प्रोटीन है और इसकी टिप के साथ ये क्या कर जाएगी, ज्वाइन कर जाएगी और बना लेगी पेरिफेरल प्रोटीन। सही है। अगर हम इस पेरिफेरल प्रोटीन के फंक्शंस की बात करें तो ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर रही होती हैं, ये दो दो सेल्स को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प कर रही होती हैं, आपस में उन दोनों के अंदर सिग्नल को ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रही होती हैं, उनके जो भी सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रही होती है। उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप और साइज़ को मेंटेन करने के लिए भी कहते हैं फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। और ब्रेन से जो जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको भी रिसीव करके आगे इंटीग्रल प्रोटीन से सेल तक पहुंचाने में भी हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प कर रही होती हैं। सही है। हमने क्लासिफाई कर दिया स्ट्रक्चर प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पर। अब अगर प्रोटीन को हम क्लासिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो उसको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा वो हम आगे देखते हैं। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन सेल को क्लासिफाई करें
तो उसके अंदर मेनली 4 टाइप्स आती हैं प्रोटीन्स की। सबसे नंबर 1 इज़ ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ऐसी प्रोटीन होती है जो कि सेल के अंदर और बाहर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मतलब कि अगर कोई सेल को कोई बाहर से कंपोनेंट चाहिए, मतलब जैसे प्रोटीन सेल के अंदर इंटर करवाना है सेल को, सही है, तो वो क्या करती है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन उसको मीडियम प्रोवाइड करती है कि सोडियम ईजीली सेल के अंदर एंटर हो जाए, सही है। अब इस ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के अंदर फर्दर ये 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई होता है। नंबर 1 इज चैनल प्रोटीन एंड सेकंड इज कैरियर प्रोटीन। अगर हम चैनल प्रोटीन की बात करें तो चैनल प्रोटीन फर्दर 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई होगा, जिसमें पहला आएगा लीकर प्रोटीन और इसको हम एक और नाम देते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल प्रोटीन। और सेकंड क्लास इसकी क्या होगी चैनल प्रोटीन की, गेटेड प्रोटीन्स। अगर हम लीकर प्रोटीन्स को देखें, चैनल प्रोटीन की जो टाइप है, तो इसके अंदर से जो भी सेल के अंदर कंपोनेंट ट्रांसफ़र होना है तो वो इस लीकर प्रोटीन से क्या होता है, हर वक्त ट्रांसफ़र होता रहता है, जब चाहे वो कंपोनेंट अंदर चले जाएगा या फिर बाहर चले जाएगा, सही है, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर कोई गेटेड प्रोटीन के ज़रिए कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है सेल के अंदर या बाहर, ट्रांसपोर्ट हो रही है सेल के अंदर या बाहर, तो वो उसके लिए क्या चाहिए होता है, एक ख़ास किस्म का स्टिमुलस चाहिए होता है। अब वो स्टिमुलस किस तरह से आ सकता है, या तो वोल्टेज के ज़रिए आ सकता है, सही है, या फिर किसी केमिकल के ज़रिए आ सकता है, सही है। अगर वोल्टेज के ज़रिए वो स्टिमुलस आएगा तो वो प्रोटीन क्या कहलाएगी, वोल्टेज गेटेड प्रोटीन। अगर केमिकल के ज़रिए आएगा तो वो क्या कहलाएगी, लाइगेंड प्रोटीन। सही है, चैनल प्रोटीन की बात हो गई। अब कैरियर प्रोटीन को अगर हम देखें तो कैरियर प्रोटीन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन की ऐसी टाइप है जिसके अंदर प्रोटीन खुद उस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर या बाहर पहुंचाएगा, मतलब कि उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के अंदर एक ख़ास किस्म का की शेप बन जाएगी जिसके ज़रिए वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल सेल के अंदर या बाहर एंटर हो जाएगा, सही है। अब अगर फंक्शनल प्रोटीन्स की और फर्दर क्लासेस देखें तो उसके अंदर क्या आता है, एंजाइमेटिक प्रोटीन। ये एक्ट करेगा एज अ एंजाइम, के डिफरेंट जो प्रोसेसेस के ज़रिए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे सेल के अंदर, तो वो उसको क्या करेगा, वो स्पीड अप करने के लिए भी काम आएगा, सही है। और इसके बाद थर्ड क्लास क्या आ जाती है इसकी, एज अ रिसेप्टर प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन एज अ रिसेप्टर प्रोटीन भी वर्क करेगा कि डिफरेंट सिग्नल्स जो हमारे स्टिमुलस जो भी आ रहा है हमारे पास उसको रिसीव करके सेल के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर पहुंचाने में भी हमारी प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प कर रही होती है। अब इसके बाद फोर्थ क्लास क्या होगी हमारी प्लाज्मा प्रोटीन की, वो प्लाज्मा प्रोटीन फंक्शन करेगी एज अ कम्युनिकेटर। डिफरेंट सिग्नल्स को कम्युनिकेट करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे सेल टू सेल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए भी ये प्रोटीन यूज़ की जाती है। सो दैट्स ऑल अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी अप टिल नाउ, सो यू कैन ईजिली आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।